जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद एहसन खान है और आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को हम विद इन $1,000 हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी बजट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, ब्रेकडाउन क्या होगा, कौन सा रूट यूज किया जाएगा और उस रूट के तहत कौन सा रूट फेवरेबल है, किस रूट के तहत जाना चाहिए, कौन कौन से रूट्स के साथ है नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आता हूँ अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। अकाउंट क्रिएशन की जो कॉस्ट है, अब अकाउंट क्रिएशन की कॉस्ट मेनली आपको मतलब पे करनी पड़ती है। अगर आप यूएस की मार्केट में जाते हैं तो उसकी डिफरेंट है, यूके में जाते हैं उसकी डिफरेंट है, कनाडा है, मतलब हर कंट्री का एक सेपरेट है। दो हैं इनके मेन कंट्रीज, एक यूएस है और एक यूके। ठीक है। अगर आप यूके की कंपनी बना लेते हैं तो यूके की कंपनी के थ्रू आप यूएस में सेलिंग कर सकते हैं, और अगर आप यूएस की कंपनी बना लेते हैं तो आप इन यूरोपियन कंट्रीज में भी सेल कर सकते हैं, सेल ग्लोबली कर सकते हैं। ठीक है। सो इनिशियली ये सारी चीजें मैं आपको क्लैरिटी में इसलिए दे रहा हूं, अगर आप में कोई बंदा है जो खुद बिजनेस करना चाह रहा है, ही कैन डू इजीली विद दीज स्टेप्स। अगर वो को क्लाइंट उसे मिलता है, वो कहता है कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, 4-5 लाख वाले क्लाइंट होते हैं, 6 लाख वाले होते हैं, कहते हैं यार मैंने काम स्टार्ट करना है। आप लोग उनको डिस्क्राइब कर सको कि भाई आपका बजट ब्रेक डाउन क्या होता है। ये आती हैं चीजें प्रपोजल में। प्रपोजल में ये चीजें आती हैं कि प्रपोजल राइटिंग कैसे हम इन चीजों को लेके चलते हैं कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, अरबों खरबों का जो प्रोडक्ट होता है, उसको पहले मतलब जो है ना कागज पे लेके आया जाता है। कागज पे ला के उसकी एस्टिमेशन की जाती है। मतलब उसमें आपको बताया जाता है कि ये इसके डिलीवरेबल्स हैं, ये इसकी कॉस्ट है, इसमें ये हमें प्रॉफिट होगा। हर चीज आपने ये, अब ये एक आप समझ लें कि आपके लिए एक प्रोजेक्ट की मानंद होता है। आपका पहला क्लाइंट जो है उसको आपने जब डिस्क्राइब करना है तो ये आपका प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि फर्ज करें आपने कोई भी काम करना है। एक मिसाल के तौर पे कोई आप मकान बना रहे हैं, और मकान बनाने के लिए आप जो है ना, आप कहते हैं कि जब मैंने इस जमीन के ऊपर ना ये मकान बनाना है और इसका तरह का मतलब मेरे पास ये अमाउंट है। फर्ज करें आपके पास सिंपली 10 से 15 लाख रुपए हैं एंड यू वांट टू मेक होम। आपने घर बनाना है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे जनाब? सबसे पहले आप उसकी जो है ना, आप उसके जो मिस्त्री होगा उससे पूछेंगे कि भाई इसकी एस्टिमेशन, जो जमीन है वो किधर है, जमीन कितनी है, स्क्वायर फुट नापे जाएंगे, एरिया कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद आप कहेंगे मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे इसमें ये कमरे होने चाहिए। वो कहेगा जनाब इतने फुट बाय इतने फुट का है, इसके ऊपर ये मटेरियल लगेगा, इसकी ये कॉस्ट आएगी। अगर वो कॉस्ट आपकी कॉस्ट से एक्सीड कर रही है तो आप उसे कहेंगे कि भाई हम इसको कम करते हैं, यहाँ पे ज्यादा करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली एस्टिमेशन कर रहे हैं। एस्टिमेशन करके आपको उसका बेनिफिट क्या होना है कि आपने वहां पे रहना है या आपने उसको किराए पे देना है। तो किराए पे देना है तो उसकी जो एस्टिमेशन कॉस्ट है कि भाई ये 15 लाख में रिकवर कैसे करूंगा। इस एग्जाम्पल को आप किराए पे रहे, फर्ज करें आपने उसको किराए पे देना है, और आप आज 15 से 20 लाख लगा रहे हैं, और आप कहते हैं कि यार मुझे कम से कम महीने का जो है ना 15 से 20 हजार 25 हजार मेरा आना चाहिए, सो दैट मेरी जो मंथली इनकम है, वो जो किचन इनकम है वो यहाँ से निकलती रहे, और मेरी प्रॉपर्टी भी, मेरा एसेट भी बढ़ता रहे। सो सेम लाइक दिस आप इसको सोचिए कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए आपने जो ब्रेक डाउन होता है बजट का, ये आपने बहुत स्ट्रांग रखना है। जब भी क्लाइंट आपसे पूछे आप उसे कहेंगे भाई ये चीज है, और एग्जैक्टली आपने देनी है ये चीजें। कब देंगे? जब ये आप हाथ से गो थ्रू करेंगे ये सारी चीजें। अब मैं एक वीडियो अकाउंट क्रिएशन की दे दूंगा इंशाल्लाह। यूके लिमिटेड का मैंने आपको बता दिया है, यूके लिमिटेड के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, यूके लिमिटेड की कंपनी कितने में बनती है, एड्रेस कितने का आता है, उसके बाद वाइज अकाउंट का मतलब चार्जेस कितने हैं। ले जनाब ये चार्जेस है, ये यूके लिमिटेड का खर्चा है, ये यूएस बेस एलएलसी का खर्चा है, वो भी मैं आपको बता देता, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है।
अब आपने कहा कि भाई पहला काम, जो पहला स्टेप है, मेन स्टेप है, वो अकाउंट क्रिएशन का होता है। अगर उसका बना हुआ है, अल्लाह अल्लाह खैर चला। और मैं दोबारा ये बात बताऊं कि दिस इज द एरिया ऑफ योर क्लाइंट। अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, कि क्लाइंट ने आपको ये चीजें प्रोवाइड करनी है, ये आपका काम नहीं है। बट द थिंग इज कि मैंने आपको एज ए इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी लेके जा रहा हूँ कि अगर आप लोग कल कलाम को अपना बैठ के काम करते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं खुद के लिए काम करूंगा, तो आपके लिए कोई मसला ना हो, आपके लिए कोई इश्यू ना हो कि ठीक है जनाब मुझे पता है ये अकाउंट कैसे बनता है, उसको कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद मैंने ये काम करके अपना काम करना है। जब आप इस अंदाज से चलेंगे अपने काम की तरफ, तो फिर आपके लिए क्लाइंट को हैंडल करना आसान होगा, क्योंकि आपके लिए कोई चीज छुपी हुई नहीं होगी। आते हैं ये टॉपिक की तरफ कि अकाउंट क्रिएशन की जो कॉस्ट है, अगर पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर बनाते हैं तो ये सिंपली कोई कॉस्ट नहीं है। अब जैसे उमर फारूक है, उसने अपनी वो बनवा के लेके आ गया है जो स्टेटमेंट है 6 महीने की, ठीक है, और उसके बाद उसने पासपोर्ट की कॉपी लेके आ गया। हमने सिंपली मिजान बैंक का क्रेडिट जो कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो दे देना है एज अ चार्ज मेथड। और पेनियर अकाउंट जो है वो भी इसका बनेगा, वो पेनियर अकाउंट हम एज अ डिपॉजिट मेथड दे देंगे। या नया पे है, मैंने आपको बताया था, नया पे आप सब लोग बना लें, बहुत ही इजी है। और इसके जो है ना बहुत उसका जो कार्ड है वो अमेजोन में चल जाता है, ठीक है। तो वो हम इंटरनेशनल उसके साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ता। वो आपके होम होम एड्रेस पे वो डिलीवर करते हैं। ठीक हो गया, तो वो आप बना लें। बना के जनाब हमने क्या करना है, हमने पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक हो गया, और इंडिविजुअल अकाउंट होगा ये। अब इंडिविजुअल अकाउंट में भी एक टाइप है। फर्ज करें अगर आप एक प्लान हैं इसके ना अमेजोन के, एक होता है इंडिविजुअल प्लान और एक होता है प्रोफेशनल प्लान, ठीक है। ये ये थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, इसको जरा गौर से सीखिएगा। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। जो मैंने आपसे कहा था कि इंडिविजुअल अकाउंट पे आपको $0.99 हर प्रोडक्ट का पे करना पड़ेगा, और 40 यूनिट से ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते। वेल इन प्रोफेशनल अकाउंट आप 40 क्या जितने मर्जी पीसेस सेल करें, बट यू हैव टू पे $39.99 पर मंथ, ठीक है। और आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। वो इंडिविजुअल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट वो एक अलग कहानी। ये है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान का मतलब ये है कि अगर आप amazon को कहते हैं कि जी मैं इंडिविजुअल अकाउंट पे ही प्रोफेशनल, ये जो मतलब मैं कंपनी को अपग्रेड नहीं करना चाह रहा, मैं कंपनी की बेसिस पे नहीं जा रहा, मैं जो है सेलर जो प्लान है वो मैं प्रोफेशनल रख लेता हूँ, तो दैट इज पॉसिबल। ठीक है कि हम इसके लिए क्या करेंगे, $40 अमेजोन को दे देंगे, ठीक हो गया। और अमेजोन कहेगा जी दैट्स फाइन, आप आए। ये इंडिविजुअल और सेलिंग प्लान का थोड़ा मतलब फर्क भी इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इनिशियली अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है। सो सिंपली प्रोफेशनल सेलिंग प्लान हमारे पास आ जाएगा, और हम जो है $40 अमेजोन को दे देंगे, एंड मतलब जो है ना हम उसके ऊपर अनलिमिटेड सेलिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड होगी यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि हमें amazon.com का मिलता है, ठीक है, जो डोमेन है, सही है। हमें यूके में हम नहीं जा सकते। अच्छा, अब प्रेफरेबल की तरफ भी मैं आऊंगा। अब मैं थोड़ा डिफरेंस आपको बता दिया। ये पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बन गया, जीरो कॉस्ट। अब आ गया जनाब हम यूके लिमिटेड कंपनी कैसे बनाएंगे, कितने की बनेगी। ऑलमोस्ट £100 की यूके लिमिटेड कंपनी बन जाती है। इसकी जो बजट ब्रेक डाउन है मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। बजट ब्रेक डाउन में सबसे पहले जनाब जो कंपनी कॉस्ट है ना, ठीक है, कंपनी कॉस्ट है जनाब £12। उसके बाद £16 वर्चुअल एड्रेस जो बनता है ना क्वार्टरली, वो बनता है तकरीबन £38 का, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल एड्रेस के बाद वाइस का अकाउंट हम खोलते हैं यूके में,
ठीक है, उसके 16 पाउंड लगते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये कितने हो गए? इसके अलावा $40 हमें वो पे करने पड़ते, मतलब ये जो कंपनी का अकाउंट है ये 50 हो गया, उसके बाद ये 16 वर्चुअल एड्रेस हो गया, वाइस हो गया, उसके बाद ये कंपनी का आपने पे करने हैं। ठीक है, ये तकरीबन बन रहे हैं 68-70, लेकिन इसमें आप रख लें एवरेज, मतलब जो है ना 100 पाउंड जो है ना, इसका आप रखें कि आपके जो है ना ये लगेंगे कंपनी के लिए। ठीक है, 100 पाउंड में आपकी यूके लिमिटेड कंपनी तैयार हो जाएगी, जो तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए में आपकी जो यूके लिमिटेड कंपनी है वो बन जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर यूएस में आते हैं तो यूएस में काम थोड़ा ज्यादा होता है, हैवी होता है, 500 से 700 $800 भी लग जाते हैं, ये क्योंकि होता है उसके हिसाब से, स्टेट के हिसाब से। ठीक हो गया, उसमें आप अकाउंट बना लेंगे। अच्छा, अब ये पहली कॉस्ट है जो आपने क्लाइंट को बतानी है, जो क्लाइंट सिर्फ पैसे हाथ में लेके बैठा हो, उसको आपके पास रूट्स हैं। रूट्स आपको पता चल गया, पाकिस्तानी डिटेल वाला अकाउंट है तो पाकिस्तानी डिटेल्स पे बैठा हुआ है, तो उसे कहेंगे कि भाई आजा ये डिटेल लेके आ, मैं आपका अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम इसको, या तो आपने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे जाना है तो फिर ठीक है, नहीं तो साथ में एक यूके लिमिटेड कंपनी भी बना लेते हैं। यूके लिमिटेड कंपनी की बेस पे के ऊपर हम आपके ये जो इंडिविजुअल अकाउंट होगा इसको हम अपग्रेड कर देंगे प्रोफेशनल अकाउंट पे। अगर आप कहते हैं कि यूके में मैं नहीं जाना चाहता, मैं यूएस में बनाना चाहता हूँ, आप उसे कहेंगे बिल्कुल ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट बनाए। इंडिविजुअल अकाउंट बना के जनाब आप उसको यूएस की कंपनी के ऊपर अपग्रेड कर दें। अब अगर वो कहता है कि जी मैंने पाकिस्तानी डिटेल्स देनी नहीं है, आप उसे कहें कोई इशू नहीं है, हम इन डिटेल्स को, मतलब सिंपली आप इसको कंपनी की डिटेल्स के ऊपर ले जाएंगे। ठीक हो गया, जो जहां का रिहायशी है वहां के उसकी मतलब डिटेल्स डाल के उसे अपग्रेड कर देंगे। जो यूके लिमिटेड वाला रूट है ना, ये अपग्रेड मतलब ये डायरेक्टली उसके ऊपर बन जाता है। जो यूएस वाला है ना, अगर आपने यूएस में अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यूके लिमिटेड अगर कंपनी है आपकी तो आप डायरेक्टली इस कंपनी की बेस के ऊपर अकाउंट बना के उसको अपग्रेड कर सकते हैं, लाइक 3JB ट्रेडर्स था या कोई कंपनी है, उसी कंपनी का ही नाम लिखेंगे और आप कहेंगे कि मेरे पास यूके लिमिटेड कंपनी है, वो आपका अकाउंट बन जाएगा। वो आपके स्टोर के नाम के ऊपर बनेगा, आपकी प्रोफेशनल ईमेल होगी, आपका स्टोर नेम होगा, वो ऐड होंगी, उसकी डिटेल्स ऐड होंगी, तो आपका ये सारा का सारा आपका पासपोर्ट यूज होगा, आपका ये कंपनी नंबर यूज होगा। सो ये कुछ चीजें थी, ये अकाउंट क्रिएशन की थी। ठीक हो गया, पहला खर्चा ड्रॉप शिपिंग में आपका अकाउंट क्रिएशन का है। दूसरा जनाब क्या है, अकाउंट रेडी हो गया है। अकाउंट रेडी हो गया है तो उसके बाद आपने सिंपली परचेज करनी है चीजें, आपने सप्लायर ढूंढना है, उसको आपने परचेज करनी है, परचेज करके मतलब कस्टमर को दे देनी। कस्टमर को जब जाएंगी तो अमेजोन के अकाउंट में आपके पास पैसे आ जाएंगे, और सिंपली आपने जो है उसका प्रॉफिट, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आपका आने लग जाएगा। इसमें कोई आपका स्टोरेज चार्जेस नहीं है, कोई आपका वो कोई दूसरा मतलब जो है वो नहीं है। हाँ, हमारे जो सप्लायर्स हैं उनमें क्या क्या हो सकता है, उनमें वॉलमार्ट हो सकता है, उनमें होम डिपो हो सकता है, उसके बाद उसमें जनाब अमेजोन बिजनेस प्राइम हो सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद कोई भी वेबसाइट हो सकती है। ठीक हो गया, जहां से आपको चीजें सस्ती मिल रही हैं और आप उसको अमेजोन के कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मशहूर यही है। आज ये है हमारे सप्लायर्स, इनसे हम क्या करेंगे, इनको हम पे करेंगे। फर्स्ट हम इनको पे करेंगे, ये हमारा जो जो प्रोडक्ट होगी ये अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देंगे। एंड सॉरी, ये अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं, ये डायरेक्टली हमारे कस्टमर को शिप करेंगे। सॉरी, ये मैं मतलब आपको सही नहीं बता रहा था। वॉलमार्ट पे जो भी हम उसको कहेंगे, जो कस्टमर का एड्रेस आया होगा हमारे पास, साइकिल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिस्टिंग लगाते हैं
प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो ये इंशाल्लाह मैं हंटिंग करवाता हूँ ना, तो मैं आपको ये आप मोटा मोटा से समझ लें कि ये हमारे सप्लायर्स हैं, हमने इनको पे करना है, और ये पे करते, या फर्ज करें इनसे हमने उठाई है प्रोडक्ट $12 की, ठीक हो गया, $12 की हमने इनसे ली है और हमने आगे 22 की बेच दी है, ठीक हो गया। तो हमें नेट प्रॉफिट जो है, मतलब नेट प्रॉफिट हमें कितना हो गया, $10 का, सारे खर्चे खुर्चे निकाल के। लेकिन इसमें खर्चे अभी आने हैं, वो खर्चे को कैलकुलेशन भी मैं आपको करवाऊंगा कि कौन कौन से खर्चे होते हैं। फर्ज करें हम 22 की हमने बेची है ना, 22 की हमने बेची है, तो $10 प्रॉफिट आया। $10 प्रॉफिट में से हमारी अमेजोन की FBA की फी भी निकलेगी, उसके बाद हाँ सिर्फ यही फी निकलेगी। शिपिंग का हम देख लेंगे, दोनों तरफ से हमने फ्री शिपिंग लेनी होती है। वॉलमार्ट की W+ पे जाते हैं, इनकी हमने आईडीज परचेज करनी होती है, सो दैट हमें शिपिंग के चार्जेस ना पड़े। तो हम फर्ज करें यहाँ से $10 था, तो हमारा $3 अमेजोन लेगा अपनी मार्केट प्लेस के या FBA की मद में, तो वो 10-15% होते हैं हर प्रोडक्ट के, उसकी प्राइस के, ठीक हो गया। वो उसने ले लिए, बाकी हमारे पास $60 बच जाए, तो $60 एक प्रोडक्ट का हमारे ये जो है नेट प्रॉफिट है। अब फर्ज करें एग्जाम्पल के तौर पे, आप उन $5000 में से फर्ज करें डेली की सेल मार लेते हैं, लाइक 5000 में से नहीं, 4000 की आप स्पेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। और 4000 की स्पेंडिंग हो गई है, तो इट मीन के हमारे कुछ ऑर्डर ऑर्डर की मैं कोई मिसाल ले लेता हूँ कि 100 ऑर्डर निकल गया हमारा, ठीक है। 100 ऑर्डर में से हमें कितना बचा, $7 एक नेट प्रॉफिट है 4000 की सेल के ऊपर, ठीक है। तो ये सीधा सीधा $700 बन गया। अगर हमारा इसी तरह $5000 स्पेंड हुआ है, ठीक है, 5000 में से मतलब हमारा लाइक 120-130 ऑर्डर्स निकल गए हैं, मतलब 1000 बड़ा है तो उसमें ऑर्डर भी बड़े हैं, तो हमारा उसमें प्रॉफिट था $60, तो ये $910,000। ये अब $910,000 तो हमें सिंपली ये प्रॉफिट है हमारा, हमारी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, ठीक हो गया, और साथ में ये हमारा प्रॉफिट बच रहा है। तो ये 1000 इस तरह से समझ लें कि 5000 में से 1000 हमने निकाल लिए, तो बाकी 4000 इन्वेस्टमेंट रहेगी। दूसरे महीने 700 लगा लें, तीसरे महीने 800 लगा लें, इसी तरह बढ़ते जाएं, तो 6-7 महीने, 8 महीने में, 6 महीने में आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो थी वो निकल आई। उसके बाद आपका जो बिजनेस है ये अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसके ऊपर कोई वो नहीं है कि जनाब आपका बिजनेस जा रहा है और आपने अपने पैसे उसमें से निकाल लिए, ठीक है। तो ये कुछ इसकी थी, लाइक एक जो $1000 में हम इसकी जो लॉन्च, मतलब ड्रॉप शिपिंग है वो कैसे करते हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक हो गया। यूके लिमिटेड का मैंने आपको कंपनी का बता दिया था कि कंपनी हम कैसे क्रिएट करते हैं, सॉरी, ठीक है। कंपनी की क्रिएशन से लेके एक एक चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसका एड्रेस हमने कैसे परचेज करना है, एड्रेस परचेज करके हमने उसको क्या मतलब जो है ना बनाना है, इंशाल्लाह ये जो अकाउंट क्रिएशन है ये भी कल वीडियो आ जाएगी, इसकी अपलोड हो जाएगी अकाउंट क्रिएशन का, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम सारी डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप के अंदर के, हम किस किस तरह ये सारी चीजें ये हैं छोटी छोटी। मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीजें, ये मकसद क्या है इस तरह आपको इक्विप करने का, लाइक आप देखें कि जब भी कोई फौजी जाता है ना कहीं पे लड़ने, तो उसके पास अगर मतलब प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है ना, उसके पास वो स्किल नहीं है, वो लॉजिक नहीं है, उसे इन चीजों का पता नहीं है कि भाई ये काम कैसे होता है, तो फिर वो जो है वो स्ट्रगल करेगा। वो उसको ये नहीं पता होगा कि मैंने अब क्लाइंट को, मेरे क्लाइंट ने ये सवाल किया है तो मैंने उसका ये जवाब देना है।
लाइक अब अकाउंट क्रिएशन तो अक्सर जो है ना, ये आप कोर्सेज में भी देख लें कि ये इनकी जो हिडन चीजें होती है ना, ये कोई नहीं बताता। वो कहता है ठीक है जी, बस ये अकाउंट बन गया, यूं यूं वीडियो देख लें और ये सारी चीजें। लेकिन फर्ज करें अब आपने मोबाइल से खींच के ना पासपोर्ट की तस्वीर उनको दे दी है, उन्होंने जनाब वो उसका मसला कर देना है कि भाई उसके रिपोर्ट को जो है, वो बॉट जो होते हैं उनको नजर नहीं आना कि भाई ये जो आपकी पिक्चर है ये क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है, आपकी जो आपका नेम है वो सही नहीं आ रहा, आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं आ रही। तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने बता रहा था कि यूके लिमिटेड का आपके पास है, तोते की तरह आपके पास ये सब। अब मेरा काम है बताना, अब मेरा काम यही तक है कि मैं आपको इस अंदाज से इक्विप कर दूं। अब आगे आपने इन चीजों को सीरियस लेना है नहीं लेना, वो अब आपकी मर्जी। आप चाहें तो कल को मतलब क्लाइंट से डीलिंग करने लग जाएं, उसको बताने लग जाएं ठीक है कि भाई ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। और अगर आप